क्लास 10th हम चैप्टर 4 रस पढ़ रहे थे, जिसने हमने रस के अवयव के बारे में पढ़ लिया था, अर्थात रस के कितने अंग होते हैं या रस किसे कहते हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम रस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रस हमारे 11 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसकी पहली क्लास में। 9 रस हमारे मुख्य हैं, 2 बाद में जोड़े गए थे, जिसमें पहला रस हमारा क्या था, श्रृंगार रस था। श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है, अर्थात सभी रसों का राजा है ये। परिभाषा है इसकी, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रथ नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव जो कि आपके रस के अंग हैं, जब एक साथ मिलते हैं तो रथ नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो जाता है। रथ का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है, अर्थात जब ये सारे भाव एक साथ मिलते हैं और उसके बाद उसमें प्रेम नामक अस्थायी भाव जब उत्पन्न होता है तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाता है, फिर श्रृंगार रस। अर्थात जहाँ पे प्रेम रस उत्पन्न होता है वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है आपका। और यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझनी है कि जो श्रृंगार रस होता है उसमें नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है। जहाँ पे मिलन का वर्णन होगा वहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा, जहाँ पे बिछुड़ने का होगा वहाँ पे वियोग होगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहा जाता है। सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार। ठीक है, जैसा मैंने आपको इसमें बताया, पहला संयोग श्रृंगार, इसमें बताया कि संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग से आशय है सुख को प्राप्त करना। ठीक है, संयोग का आशय क्या है, सुख को प्राप्त करना। और कब होता है, जब नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन। रत का मतलब होता है प्रेम। पारस्परिक प्रेम का जब संयोग होता है तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है, अर्थात जहाँ पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। संयोग का मतलब होता है सुख को प्राप्त करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। उदाहरण है आपका, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, यातय सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा एग्जाम्पल था, इसमें क्या है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वाटिका में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, जब उनकी शादी नहीं हुई रहती है तो वहाँ पे जो सीता जी हैं वो भी गई रहती हैं अपने घर से, और फिर जो रामचंद्र जी उनके आसपास ही होते हैं और वो उन्हीं की यादों में खोई होती हैं। और फिर क्या करती हैं कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। कंगन मतलब चूड़ी जो उन्होंने हाथ में पहन रखा है, कड़े, उसमें नग लगे हैं छोटे छोटे। निहारत का मतलब होता है देखना, जानकी मतलब सीता जी, वो क्या कर रही हैं कि वो बैठी हैं और उन हाथ में कंगन पहन रखे हैं, उसमें नग लगे हैं और उस नगों में श्री रामचंद्र जी की छवि दिख रही है उनको, क्योंकि वो उनके आसपास में ही है। और इसके बाद फिर क्या होता है, यातय समय सुधि भूल गई, मतलब वो सारी चीज़ों को भूल गई हैं उस समय जिस समय वो भगवान श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। कर टेक रही पलटारत नहीं। कर टेक मतलब, कर का मतलब होता है हाथ, अर्थात वो हाथ का टेक लगा के बैठी है, हाथ को अपने मुंह के पास ऐसे टेक लगाई है उसको, उसी पे अपने हाथ को, अपने मुंह को अपने हाथ पे रखे हुई हैं और वो एक बार भी पल के नहीं झपका रही है, क्योंकि वो भगवान श्री रामचंद्र जी को उसमें देख रही है, एक टक से उनको देखे ही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका संयोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पे रामचंद्र जी का और सीता जी के प्रेम का वर्णन है। तो जहाँ पे नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पे आपका संयोग श्रृंगार होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ सीता जी अपने कंगन के नग में पड़ रहे राम के प्रतिबिंब को निहारते हुए अपने सुख बुद्ध भूल गई हैं और हाथ को टेके हुए जड़वत हो गई। जड़वत का मतलब होता है जिसमें जान न रहे। जो लोग ऐसे हो जाते हैं, मतलब उनको बुलाते रहो, कुछ कहते रहो, लेकिन वो उनका ध्यान कहीं और रहता है, तो उसी को जड़वत बोलते हैं। इसका अस्थायी भाव क्या है आपका, रति। आश्रय है जानकी। आश्रय का मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है। और आलम्बन, आलम्बन या विषय कौन है, रामचंद्र जी हैं।
क्योंकि रामचंद्र जी को देख के ही सीता जी के अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात जिसको देख के भाव उत्पन्न होता है वो आलम्बन होता है, और जिसके अंदर होता है वो आश्रय होता है। उद्दीपन क्या है आपका? राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब, अर्थात जो हमारे अंदर के भाव को और भी ज़्यादा तीव्र कर देता है, वो क्या होता है आपका? उद्दीपन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रामचंद्र जी का जो प्रतिबिंब, अर्थात माता सीता रामचंद्र जी तो प्रेम करती है, लेकिन जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रतिबिंब को, अर्थात उनकी परछाई को अपने नग में देख लेती है, तो उनके अंदर का जो प्रेम है और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। उसके बाद फिर अनुभाव है। अनुभाव का मतलब होता है कि जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उस समय, जब भी हमारा कोई रस, हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, हमारी क्या शारीरिक एक्टिविटी होती है, उसी को अनुभाव बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रही है सीता जी? रूप को निहार रही है, अर्थात उनके चित्र को या उनकी तस्वीर को अपने नगों में, कंगन के नग में उसको देख रही है। निहारना मतलब देख रही है। हाथ टेकना मतलब हाथों का टेक लगा के बिल्कुल आराम से बैठ के उसको देख रही है। संसारी भाव हर्ष तथा जड़ता। तो संसारी भाव के बारे में आपको मैंने बताया था कि जो भाव आपके क्षणिक उत्पन्न होते हैं, अर्थात जब अस्थाई भाव या कोई भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसके बाद कुछ भाव ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं। तो वो क्या है? हर्ष। हर्ष का मतलब खुश हो जाना, अर्थात उनको जब देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। जड़ता का मतलब वही है कि जो जड़वत, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि वो ऐसी उस समय उनकी स्थिति हो गई कि अगर उनको कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है, तो उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान, पूरा मन बिल्कुल भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि को देखने में ही लगा हुआ है, उसी में खोई हुई है, इसलिए वो कहीं भी नहीं देख रही, किसी चीज़ का उनको आभास नहीं हो रहा है। तो वही है जड़ता। ठीक है, आपको समझ में आ गया। संयोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का मतलब होता है प्रेम, अर्थात जहाँ पे सारे भावों को मिला के प्रेम नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे आपका श्रृंगार रस होता है। और उसमें भी आपका होता है कि जहाँ पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा। और जहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के परस्पर मिलन का अभाव वियोग श्रृंगार कहलाता है, अर्थात जहाँ पे उन दोनों के एक दूसरे से मिलने का अभाव होता है, अर्थात वो नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पे क्या है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अर्थात ये उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी जो है सीता माता को लेकर वन में जाते हैं, तो और वहाँ पे जो जिस कुटी में, जहाँ पे वो पंचवटी में रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि सोने का मृग आ जाता है, और सीता जी उसको भगवान श्री रामचंद्र जी से बोलती है कि आप इसकी खाल को ले आइए, इसको मार के, और बहुत जिद करती हैं। तो रामचंद्र जी उस हिरण को लेने के लिए चले जाते हैं, और माता सीता वहाँ पे होती हैं अकेली। लेकिन बाद में जब रावण उनका हरण कर लेता है और वो वापस आते हैं, तो सीता जी को नहीं देखते हैं, तो उस समय वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और तब क्या होता है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, फिर वो रोते हुए, विलाप करते हुए हर एक चीज़ से, वहाँ पे जितने पशु पक्षी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, सबसे पूछते हैं वो। जैसे यहाँ पे दिया ना, हे खग, खग का मतलब होता है पक्षी, मृग का मतलब हिरण, मधुकर मतलब भौरा, तो वो श्रेणी मतलब सुनना। वो कहते हैं कि हे खग अर्थात हे पक्षी, हे मृग, हे भौरा, क्या आप लोगों ने मेरी सीता को देखा है या सुना है उनके बारे में? तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने हमारी सीता को, जिसके मृग के समान नयन है या नेत्र है, उनको देखा है? अर्थात वो कहते हैं कि क्या आपने मेरी सीता को यहाँ पे सुना था, अर्थात वो चिल्ला रही हूँ या कुछ कह रही हूँ, उनके बारे में क्या आपने सुना था? या जो मृग के समान जिनके नेत्र है, इतनी सुंदर है, हिरण, मृग मतलब हिरण के समान जिनके नेत्र हैं, क्या ऐसी मेरी सीता को आपने देखा है? अर्थात वो ऐसे ही रोते हैं और सबसे पूछते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि उनका जो भी प्रिय चीज़ थी, अर्थात वो जो मतलब जिससे वो प्रेम करते थे, वो खो गई है, तो इसलिए वो इतना दुखी हो रहा है। तो वियोग श्रृंगार का मतलब वही होता है कि जहाँ पे नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है, जहाँ वो दोनों अलग हो जाते हैं, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे स्पष्टीकरण है यहाँ पे।
अस्थाई भाव है यहाँ पे रति, आश्रय है आपका यहाँ पे श्री रामचंद्र जी, ठीक है। आलंबन है सीता जी। अब यहाँ वहाँ पे इसके पहले जो था उसमें क्या हो रहा था कि सीता जी के अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ था, तो वो क्या थी, आश्रय थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ श्री रामचंद्र जी के अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ है, तो आश्रय कौन हो गया, श्री रामचंद्र जी। आलंबन कौन हो गया, सीता जी। इसके बाद फिर उद्दीपन हो गई वहाँ पे सूनी कुटिया और वन का सूनापन। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब वो रामचंद्र जी वापस आते हैं तो जब सूनी कुटिया को देखते हैं और वन उनको पूरा सूना सूना सा लगता है, तो उनके जो अंदर का भाव है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। संचारी भाव क्या है, सीता जी की स्मृति अर्थात उनकी यादें। आवेग में आना अर्थात तो उनका जो शरीर है बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गया, तेज हो गया है। विषाद, विषाद का मतलब वही है कि जहाँ पे हमें देखने मतलब कि जो सांसारिक चीज़ें वो बिल्कुल ही बेकार सी लगने लगती है। जब हमारी कोई बहुत ही प्रिय चीज़ जब खो जाती है तो संसार जो है हमें बिल्कुल सुना सुना या बहुत निराशापन या नश्वर सा लगने लगता है कि अब मेरा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इसके बाद फिर शंका कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कहीं उनको जंगली जानवर तो नहीं खा गया। मोह है अर्थात उनके प्रति उनका प्रेम है। दैन्य मतलब दीनता होती है, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आप को बहुत दीन अर्थात बहुत ही लाचार समझ रहे हैं। दीन का मतलब होता है भिखारी, अर्थात जिसका सब कुछ खत्म हो जाता है उसे ये दैन्य बोला जाता है। तो रामचंद्र जी को ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ लुट गया है मेरा, तो ऐसा भाव उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है। अर्थात थोड़ी देर के लिए, संचारी भाव का मतलब जो थोड़ी देर के लिए भाव उत्पन्न होता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।